लेकिन जो नीतीश जी ट्वीट करते हैं और उनके चट्टे बट्टे जो करते हैं, देखिए कितना लानत लोग भेजता है, तो आहत नहीं होंगे? अरे नेता प्रतिपक्ष ने जो ट्वीट किया है वो जन सरकार के सवाल हैं, सुझाव हैं, सरकार करने के लिए रास्ते दिखाए गए हैं। तो इनको तकलीफ लगेगा नहीं? ये पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है ना जी। शराब घोटाले का पैसा रख लिया, बियाडा घोटाले का पैसा खा गया है, बांध घोटाले का, सृजन घोटाले का, शौचालय घोटाले का, धान घोटाले, किन किन घोटालों का नाम लूँ? ये सारे अकुत संपत्ति कहाँ कहाँ लोग रखे, ये बताने की ज़रूरत है। और उनके जो कथावाचक लोग हैं, जरा उनसे पूछिए ना कि जरा ये बताएं कि नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में क्या किया। एक वर्ग का विकास किया है, रॉयल ब्लड का विकास किया है, सिपाही हो, दरोगा हो, हाँ, नर्स हो, शिक्षक हो, कौन कौन लोग आए हैं जी? बताने की ज़रूरत है क्या? इस साजिश वाली सरकार साजिश करती है सरकार बैठ के दिन भर। बिहार का पैसा, अच्छा, बिहार के सवाल पर नीतीश कुमार ने कभी भी केंद्र सरकार के सामने घुटना देख रहे कोई बात की है क्या? अरे गिड़गिड़ा न रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री के सामने कुछ मिला क्या? 1000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से जो एनएच पर खर्च हुए आज तक बकाया, जरा हिम्मत मांग कर दिखाए तो हमको। आपको आपदा का पैसा भारत सरकार के पास बकाया, जरा मांग के देखिए तो, हिम्मत है तो। डबल इंजन की सरकार है, गए हैं साझेदारी लेने के लिए, आँख का बहाना है, यहाँ गोड़ का कमाल चल रहा है, आँख तो बहाना है। अगर नहीं मिले देश के प्रधानमंत्री तो जान लीजिए ये इनका आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। अगर मिल लिए तो आँख का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, यही पक्का बता रहे हैं आपको, एक बार जान लीजिए आप। तो भ्रष्टाचार, अब जल संसाधन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, छिपा हुआ है किसी से, बिना वहाँ पर चढ़ावे के किसी को मिलता है निविदा जी। जो टेंडर कोई डाल भी दे उसकी मजाल है कि हार्ड कॉपी जमा कर दे बिना मंत्री और सेक्रेटरी के कहे बिना। वहाँ तो बड़ा एकदम माफिया राज है, और वही सब पैसा ना मैनेजमेंट होकर के पार्टी का, कोरोना का पहले लहर का पैसा चला गया पार्टी के चुनाव में, और दूसरे लहर का पार्टी तोड़ने में। एंटीजन घोटाला, दवा घोटाला, सब घोटाला तो इसी राज्य में हो रहा है। सर, राज्य में 27 ऐसे जिले हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल के जो दाम है उस 100 पार कर गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल दोनों ने शतक लगाई है कई जिलों में, और ये 7 साल के मोदी सरकार के सुनहरा जो दिन है इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। कड़वा तेल क्यों भूल जाते हैं? 200 रुपये किलो हो गया। आप सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, 400 रुपये गैस सिलेंडर 900 रुपये पार कर गया। ये 7 साल और 70 साल बनाम 7 साल दुगने, हाफ सेंचुरी जो पहले था उससे हाफ सेंचुरी वृद्धि हुई। पूरे तौर पर देश का खजाना कहीं ना कहीं चिरमरा गया। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। 10 लाख करोड़ रुपया जो बाहर लेकर के इनके चहेते लोग गए, 80% ऋण माफ करने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। नोटबंदी होने के बावजूद भी आरबीआई का जो रपट है, 31.5 नकली नोट 500 रुपये के बाजार में आ गए। तो चारों तरफ नोटबंदी से क्या फायदा देश को हुआ? भ्रष्टाचार उतना ही है चरम सीमा पर। ये तो परिभाषित करते हैं अपने रूप से, किसी भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए भ्रष्टाचार संरक्षित कानून ही ले आते हैं उठा कर करके। तो देश कहीं न कहीं लोकतंत्र, इसलिए कहा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने, कि देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। अधिनायकवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। ऐसे ही आडवाणी जी ने नहीं कहा था कि इमरजेंसी जैसा माहौल है देश के अंदर में, हालात बद से बदतर है। ये सिर्फ सब्जबाग दिखाते हैं, नारे गढ़ते हैं। सर्वांगीण विकास की दिशा में देश की सरकार आगे कहाँ बढ़ी? न राष्ट्र का सुरक्षा, न सीमा का सुरक्षा, न पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छा, कोई सवाल नहीं, न हिंदू न मुस्लिम, कोई महफूज नहीं। जब मंदिर में घोटाला कर सकती है सरकार, समझिए कि मंदिर के प्रति कितना ये कमिटेड हैं लोग। तो अपने महंगाई के सवाल पर एक एक जनता इस बात को जान रही है कि महंगाई इस कदर बढ़ी है, इस कदर बढ़ी है कि भुखमरी एक न एक दिन इस देश में बड़ा सवाल सामने आकर के खड़ा होगा। सड़क पे उतरेंगे आप लोग महंगाई को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सड़क पर तो जनता को उतरनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने कानून बनाया है। सड़क पर उतरने के बाद 353 की धाराएं लगती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है। कोरोना के मानक दंड के हिसाब से इन्होंने सीधे कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। कोई भी रोड पर उतरा कोरोना काल में, नेता प्रतिपक्ष को खोज रहे थे, अरे आपने परमिशन दिया? राजनीतिक खया की बूंदे जब जिनकी आंखों में सूख जाती है, वो व्यक्ति उसी प्रकाष्ठा के दहलीज पे खड़ा होकर के बात करता है। अपने परोपकार के लिए, जन सरकार के लिए आपने काम करने का मौका और आपने परमिशन ही कब दिया है? अब तो लगातार
इन्हीं बातों को लेकर करके सिर्फ रात दिन, सिर्फ प्रतिदिन कानून बदलना। मुजफ्फरपुर में बहाली कैसे हो गया जी बताइए, कैसे बहाली हो गया? फिर निरस्त, फिर बहाल और फिर निरस्त। ये कौन सा राज है भाई? ये महाजंगल राज नहीं है क्या? अगर भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार को कहा जाता है तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ नियुक्तियाँ जाति और धर्म और मजहब के तराजू पे तोला जाता है, जहाँ देखा जाता है कि कट मार्क से 15% अधिक लाने वाले अगर वर्ग कोई और है तो उसे छांट दिया जाता है, जो इसके रिजल्ट में आया। आप देखिए कि दरोगा के रिजल्ट में कट मार्क से 15% अधिक मार्क्स आने के बावजूद भी रिजल्ट रोके गए। लेकिन जाति विशेष के लोग को देखिए, एक रूम, एक सीरीज, एक वर्ग, एक खून का रिजल्ट निकला, वो निकलवा करके देख लीजिए ना। सही भर्तियों में क्या हो रहा है? ये सवाल पूछते हैं, इनके चट्टे बट्टे बेचारा क्या करेंगे? उनकी तो वही काम कर, नौकरी करते हैं। उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिखा जाता है, शाम में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, भिजवा दिया जाता है, बेचारा वो बोलते हैं, वो क्या करे? बेचारा मंत्री नहीं बनाया, वो बेचारा कम पीड़ा में है, बेचारा पीड़ा में क्या करे? पीड़ा का प्रकटीकरण करे किसका? अपन हारल मेहरी के मरल कोई कहता है किसी से? बेचारा दम घूट कर रहा है।